मोदी हमें मरवाएगा। लद्दाख में शिकस्त के बाद भी मोदी झूठ बोलता फिर रहा है। भारतीय हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। भारतीय फौज के जर्नैलों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलकर हुकूमत की मक्कारी का भांडा फोड़ दिया। भारत में कोहराम मच गया। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत और मीडिया का एक और बड़ा झूठ बेनकाब हो गया। लद्दाख में जख्मी होने वाले दर्जनों भारतीय फौजियों की तस्वीर वायरल हो गईं। तस्वीर के वायरल होते ही भारत में नया हंगामा खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन और भारत इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं। चीन के हाथों अपनी ठुकाई के बाद मोदी हुकूमत इस कदर बौखला चुकी है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। ऐसा शायद तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि भारत को पाकिस्तान के बाद किसी दूसरे मुल्क के हाथों इतनी बड़ी हजीमत उठानी पड़ी हो। लेकिन अब जहां मोदी की बुज़दिल फौज की ठुकाई का भांडा तो फूट ही चुका है, तो वहीं इसके साथ ही मोदी पर एक और कयामत टूट पड़ी है। लद्दाख के बाद मोदी को एक और बड़ा थ्रेट मिल गया। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चीन इस वक्त पूरी तरह भारत पर दबाव डाल चुका है और लद्दाख के साथ साथ भारत के दूसरे इलाके भी अब भारत के हाथ से जाते दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के MP ने अपनी ही हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि आप सबको मैं बावर करवाता हूं, लेकिन किसी ने मेरी बात पर कान न धरे। उन्होंने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश में आ चुका है और वो वक्त दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कई और रियासतें भी चीन के कब्जे में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर आप लोग भारत को मजीद नुकसान से बचा सकते हैं तो बचा लें, क्योंकि फिलहाल तो मुझे भारत के और इलाके भी चीन के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। जबकि बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट के इस बयान के साथ ही ये खबर भी आम हो गई कि चीन ने लद्दाख की लड़ाई में गिरफ्तार किए गए भारत के 10 फौजियों को रिहा कर दिया। हालांकि भारत का मीडिया इस बात का ढंढोरा पीटता रहा कि हमारा कोई भी फौजी चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन कल भारत के अपने मीडिया ने ये खबर देकर अपने ही मुंह पर कालक फेर ली। लेकिन दोस्तों, भारतीय मीडिया अभी भी अपनी आवाम से हकीकत छुपा रहा है, क्योंकि चीन के पास अभी भी भारत के बहुत ज्यादा तादाद में फौजी मौजूद हैं जो कि ताहाल उसने रिहा नहीं किए। और भारत को अपने ये 10 फौजी भी अपनी काविशों या मिन्नतों से नहीं मिले, बल्कि भारत ने रूस के जरिए चीन से सिफारिश करवाई, जिसके बाद जाकर भारत के ये 10 फौजी उसके हवाले किए गए। लेकिन इन तमाम खबरों के साथ अब एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जिसने मोदी हुकूमत को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है। जराये के मुताबिक लद्दाख में होने वाली हालिया झड़प में भारतीय फौज के भारी नुकसान को देखते हुए भारतीय जनरल अपने ही वजीर आजम पर बरस पड़े। इत्तलात के मुताबिक लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के रिटायर्ड फौजी अफसरान, सियासतदानों और अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। जुमे को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक वजाहत के लिए एक बयान जारी किया था कि चीन गुलवान वादी में दाखिल नहीं हुआ और न ही भारत की किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। ताहम इसके बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मोदी के इस बयान को हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों, भारतीय फौज के साबिक आला अफसरान और आम शहरियों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और मोदी ने गुलवान वादी में शिकस्त तस्लीम कर ली का हैशटैग से ट्रेंड चलाया गया, जो ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम चीनी जारहियत के खिलाफ अपने इलाकों से दस्तबरदार हो गए। अगर जमीन चीनियों की थी तो हमारे फौजी क्यों मारे गए?
वही भारतीय अपोजिशन के साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय फौज के मुतअद्दिद साबिक आला अफसरान ने भी गुलवान वादी में भारत को होने वाली हजीमत पर गुस्से और मायूसी का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर में कोर कमांडर और भारत के जनूबी कमान के कमांड रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय ने नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि आज इंतहाई बदकिस्मत दिन है। मैं शुक्र अदा करता हूं कि मैं रिटायर्ड हो गया और मेरा बेटा फौज में नहीं है। रामेश्वर राय ने मजीद कहा कि मैंने अपनी जिंदगी की 4 दहाइयां इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर सर्फ की और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि भारत ने चीन की जानिब से मशरकी लद्दाख LAC में की गई तब्दीलियां तस्लीम कर ली हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन हर भारतीय फौजी के लिए अफसोस का दिन है।